बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है हमारा और एक्सरसाइज है 22.3। आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करना है और ये आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आपको यहाँ पर ये डाटा गिवन है और ये अनग्रुप डाटा है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमने फर्स्ट हेडिंग दी अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एक्स और इस पर हमने बार लगा दिया। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको मीन को। और यहाँ मैंने लिखा समेशन, इस साइन को आप कहते हैं समेशन, और फिर लिखा एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर अनग्रुप डाटा। समेशन एक्स में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सबको आपने प्लस कर देना है, सम कर देना है और टोटल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपने इसको 9 से डिवाइड कर देना है। जब आपने इन सबको प्लस किया तो रिज़ल्ट आया 107। 107 को आपने 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 11.88। ये कहलाता है अर्थमेटिक मीन। अब आपने फाइंड करना है नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला ये मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यानी x1 x2 अप टू xn, यानी आपको x1 यानी फर्स्ट नंबर है और xn डाटा में आपका लास्ट नंबर है। इन सारे नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसकी पावर है 1/n। n वो नंबर होगा जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। यहाँ इस डाटा में आपको यहाँ पर x1 टू xn यानी आपने ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ मैंने पावर लिख दी 1/9 क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स थे टोटल। तो जब हमने इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट आ रहा है -1.34 क्योंकि यहाँ पर एक नंबर माइनस में भी था और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 और होल पर आपको गिवन है 1/9। अब याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन नॉट पॉसिबल अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव नंबर गिवन है। अब यहाँ नेगेटिव है और इसकी पावर 1/9 है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन और ब्रैकेट में 1/x। अब यहाँ पर सम कर देना है 1/x को। 1/x में x की वैल्यूज़ लिख देनी है। यहाँ पे 3.2 है, 6 है, 10 है, 12 है। इस तरह से करके हमें ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि 9 टोटल नंबर्स थे तो ऊपर 9 ही लिखा रहा क्योंकि n की वैल्यू होगी 9 और नीचे यहाँ पे 1 को डिवाइड किया 3.2 से, फिर 1 को डिवाइड किया 6 से, 1 को डिवाइड किया 10 से, इस तरह 0.1 आ गया और इस तरह से करके आपने सारे नंबर्स को यहाँ लिख दिया। फिर जब हमने इन सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमारा रिज़ल्ट आया 0.8015। फिर हमने 9 को डिवाइड किया 0.8015 से तो हार्मोनिक मीन आ गया है 11.22। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मीडियन और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसको डाटा को जो अनग्रुप डाटा है इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, इस तरह करके हमने पूरा डाटा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। जब असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा तो यहाँ पे टोटल n की वैल्यू है 9 और 9 की मीनिंग्स होती है कि ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो मीडियन का फॉर्मूला यूज़ होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपने लिखा TH यानी कि ये ऑब्जर्वेशन को डिनोट करेगा। अब n की प्लेस पर लिखा 9, फिर प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2। n में प्लस किया 1 को, 9 में प्लस किया 1 को तो यहाँ पे बन गया 10 और 2 को 10 को डिवाइड किया तो ये आ गई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ आ चुकी है। हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। अब आप इस डाटा के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे देखें कि कौन सा नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 यानी लिखा हुआ है 12 तो मीडियन होगा यहाँ पे 12। अगर आपने यहाँ डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना किया होता तो फिर आपका यहाँ मीडियन चेंज हो जाता। इसलिए जब भी आपने मीडियन का क्वेश्चन करना है तो आपने आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करना है। फिर आपके पास है मॉड और मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो आपको 12 यहाँ 2 टाइम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मॉड हो गया 12 यानी मोस्ट रिपीटेड नंबर।
हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी इसमें हमने फाइंड आउट करना था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। तो हमने 5 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। इस बुक में पार्ट ए टू पार्ट जी तक के क्वेश्चंस हैं। तो ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा गया है फाइंड एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग्स यूजिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम 60 पीपल। यहाँ पर आपको डाटा गिवन है। पहले आपको लिखा हुआ है फर्स्ट बॉक्स में एटीट्यूड और नेक्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ़ पीपल। फर्स्ट बॉक्स में लव डॉग्स, तो 20 ऐसे मेंबर्स हैं जो लव करते हैं डॉग्स के साथ। 15 लिखा हुआ है यानी लाइक डॉग्स, फिर लिखा है नो ओपिनियन एंड फिर डिसलाइक डॉग्स एंड हेट डॉग्स। यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पीपल्स गिवन है। आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। यानी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है बेसिकली, और आपको यहाँ फिर उसकी हेल्प से एवरेज एटीट्यूड बताना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलम्स बनाने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम्स आपने ड्रॉ किए। फर्स्ट में आपने लिखा एटीट्यूड, यानी कि आपने पूरा कॉपी कर दिया एज इट इज़। लव डॉग्स, लाइक डॉग्स, नो ओपिनियन, डिसलाइक डॉग्स एंड हेट डॉग्स। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल तो हमें गिवन थे, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया और हमने सारे नंबर ऑफ़ पीपल्स लिख दिए। लेकिन हमने यहाँ पे इसको कैटेगरी बना दिया, कैटेगराइज किया, यानी लव डॉग्स है नंबर 1, तो एक्स की वैल्यूज़ में आ गया 1 2 3 4 5, यानी लव डॉग्स है नंबर 1, तो इसमें 20 ऐसे पीपल हैं जो कि लव कर रहे हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में हमने डाला लाइक डॉग्स को, जो 15 ऐसे मेंबर हैं, ऐसे पीपल हैं जो कि डॉग्स को पसंद करते हैं। इस तरह से करके पूरा कंप्लीट हो गया चार्ट। फिर हमने कहा एफ एक्स में क्या करना है आपने, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आंसर आया 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आंसर आया 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आया 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 52 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। तो एफ एक्स का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। फिर ये लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने फ्रीक्वेंसी को लिखा 20 एज इट इज़, सामने लिख दिया। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपने यहाँ पर 20 में 15 को प्लस किया, 20 में 15 को प्लस किया तो आंसर आ गया 35। फिर आपने 35 में 4 को प्लस किया तो आंसर आ गया 39। फिर 39 में आपने 13 को प्लस किया तो आ गया आंसर 52, और फिर 52 में 8 को प्लस किया तो आंसर आ गया 60। इस तरह करके ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। हमने फाइंड करना अर्थमेटिक मीन, इसमें फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ एक्स क्या होगा, अब आप यहाँ पर आपको गिवन है एफ एक्स का कॉलम, अगर हम इनको ऐड कर दें, सम कर दें, यानी सारे एफ एक्स को आपने प्लस किया तो 154 आ गया। तो आपने यहाँ पे लिख दिया समीशन एफ एक्स की जगह 154, और यहाँ नीचे लिखा समीशन एफ। समीशन एफ में आपने सारे एफ को प्लस किया तो 60 आ गया। आपने 154 को 60 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.566, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 3। 3 का मतलब है हमने यहाँ पे बताना था एटीट्यूड ऑफ द पीपल, अर्थमेटिक मीन था। तो यहाँ पर 3 का मतलब है कि यहाँ पे होगा नो ओपिनियन, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो थर्ड कैटेगरी है, उसमें लिखा हुआ है नो ओपिनियन, आंसर 3 है, तो यहाँ पर हमने कैटेगरी को देखते हुए नो ओपिनियन रिजल्ट लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे गिवन है n इज़ इक्वल टू 60 और 60 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे समीशन एफ क्या है 60, तो n है 60 और 60 इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा तो मीडियन का फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा जो हमने यहाँ लिखा है। अब n की प्लेस पर हर जगह पर हमने 60 पुट किया, यहाँ पे 60 पुट किया, यहाँ पे 60 पुट किया। 60 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 30, और 60 प्लस 2 बन गया 62, और 62 को 2 से डिवाइड किया तो बन गया 31। यानी यहाँ पे 30th ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे 31st ऑब्जर्वेशन है। तो 30th ऑब्जर्वेशन को देखने का मेथड ये होता है कि अगर हम यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 35, तो 35 क्लोज है 30 से, और अगर हम 31st को देखें तो 31st भी क्लोज है 35 से।
तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी एक्स क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पर भी लिख देंगे 2, यानी कि 2 + 2 बन जाएगा 4। और हम जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा 2, और 2 जो है अगर हम यहाँ पर देखें कैटेगरी में तो लाइक डॉग्स है 2 में, तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे लाइक डॉग्स। ये एटीट्यूड होगा पीपल का। तो इस तरह से हमने मीडियन भी फाइंड आउट कर लेना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है लव डॉग्स लिख दिया मॉड में। मॉड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर में अगर हम नोटिस करें तो 20 पीपल ऐसे थे जो कि लव करते थे डॉग्स के साथ। तो अब हम देखते हैं डाटा को, और इस तरह से आपको मैं दिखाती हूँ डाटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में तो लव डॉग्स में लिखा है 20, ये 15 है, ये 4 है, ये 13 है और ये 8 है। तो मतलब यहाँ पर मॉड हो गया आपके पास 20। तो इस तरह से करके हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली और क्वेश्चन 3 कंप्लीट सॉल्व कर दिया। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा गया है द साइजेस ऑफ शू sold at a store on a 50% off prices are listed। यहाँ पर आपको शू साइज गिवन है और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड का चार्ट गिवन है। यानी शू साइज जिसका 5 था, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड हुए हैं 2, और शू साइज जिसका 5.5 था तो वो 5 पेयर जो हैं वो सोल्ड हो गए हैं। इस तरह करके पूरा चार्ट आपको गिवन है और आपने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 एंड मॉडल शू साइज सोल्ड दैट डे। तो क्वेश्चन 5 को करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कॉलम्स आपने ड्रॉ किए। अब ये जो 3 कॉलम्स हैं इससे आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर लॉग एक्स और एफ लॉग एक्स, इन दोनों कॉलम से आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ये उसमें हेल्प करेंगे। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका मीडियन फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपने सारे कॉलम्स एक ही साथ ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर आपको सारे जो एक्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं ये शू साइज़ है, और एफ़ की वैल्यूज़ में नंबर ऑफ़ पेयर सोल्ड है, यानी एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कॉलम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट आपने फाइंड आउट किया एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपने 5 × 2 10, फिर 5.5 × 5 27.5, इस तरह आप करते गए तो कॉलम्स बन गया। फिर आपने इन द एंड आकर यहाँ पर आपने समेशन एफ़ यानी एफ़ को ऐड किया तो 191 आंसर आया। फिर समेशन एफ एक्स आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया तो ये आंसर आया। अब आपने 3 कॉलम्स बना लिए। नेक्स्ट कॉलम है आपका लॉग एक्स। जब आपने लॉग एक्स फाइंड आउट करना है तो आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, मोबाइल पे कर लें डायरेक्ट। फिर आपने एक्स यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 का बटन प्रेस करना है, तो लॉग एक्स आपका आंसर आ जाएगा 0.698। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉग 6, तो यहाँ पे लॉग लिखा और फिर यहाँ पे 6 का बटन प्रेस किया तो आंसर आया 0.778, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट में आपने लॉग का बटन प्रेस किया और आपने लिखा 6.5, तो आपका आंसर आया 0.812। इसी तरह करते करते पूरा कॉलम बन गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने लॉग एक्स फाइंड कर लिया है, तो फिर आपने फाइंड किया एफ लॉग एक्स। में पहले ये फाइंड कर रही हूँ एफ लॉग एक्स यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है आपको 2, और लॉग एक्स आपने यहाँ फाइंड किया 0.698, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.698 से तो आंसर आया 1.396। फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 0.750 से तो आंसर आया 3.75। इस तरह से कॉलम बनता चला गया। इन द एंड आपने इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है तो ये बन जाएगा समीशन एफ लॉग एक्स। समीशन का मतलब होता है जमा। इसी तरह यहाँ समीशन एफ एक्स भी फाइंड कर लिया, समीशन एफ भी फाइंड कर लिया और समीशन एफ लॉग एक्स भी आपने फाइंड कर लिया। क्योंकि हमें फाइंड करना था अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन के लिए हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला चेक किया होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से अभी फाइंड आउट किया 1365.25, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 1365.25
और समीशन एफ़ की जगह मैंने लिख दिया 191। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 7.14, यानी अर्थमेटिक मीन आपका फाइंड हो गया। फिर आपने फार्मूला अप्लाई किया ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन होता है एंटी लॉग फिर ब्रैकेट में समीशन एफ़ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। ये फार्मूला आपके सामने है। इसमें आपने समीशन एफ़ लॉग एक्स जो अभी हमने इस कॉलम से फाइंड किया था 162.64 आपने यहाँ लिखा। समीशन एफ़ आपने यहाँ से फाइंड किया था 191, इसको यहाँ पे लिखा 191। फिर आपने दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.851 और इसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। अब एंटी लॉग निकालना किस तरह है इसको आप चेक कर लें। आपने एंटी लॉग निकालना है तो फिर यहाँ पर है 0.851। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग का बटन प्रेस करना है और इसके बाद आपने आंसर लिखना है 0.851 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये नोटिस कर लें, आंसर आ रहा है 7.095 और यही मेरा आंसर है। ये ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है समीशन एफ़ डिवाइडेड बाय समीशन और ब्रैकेट में एफ़ अपॉन एक्स। अब समीशन एफ़ तो हमने ईजिली, यानी समीशन एफ़ में आपने सारे नंबर्स को प्लस कर देना है, फ्रीक्वेंसी को सारे नंबर्स आपने लिखे समीशन एफ़, फिर आपने लिखा समीशन और एफ़ अपॉन एक्स है। एफ़ अपॉन एक्स में एफ़ की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 5, यानी 2 डिवाइडेड बाय 5। फिर आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 5.5, फिर लिखा 15 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से करके पूरे नंबर्स आपने लिख लिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में किया कि 2 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.4, फिर 5 को 5.5 से किया तो 27.5। इस तरह से करके सारे नंबर्स आपने एंड में प्लस किए तो बन गए 27। 191 को 27 से डिवाइड किया तो आंसर आया 7.074। तो इस तरह आपने हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हम पहले चेक करेंगे कि एन हमारा 191 है, यानी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 और फिर th ऑब्जर्वेशन। अब n यहाँ पर है 191, आपने लिखा 191। 191 में 1 प्लस किया 192, 192 को 2 से डिवाइड किया तो 96 ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास मीडियन आ रहा है 96 ऑब्जर्वेशन, तो आप जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 96 ऑब्जर्वेशन से क्लोज है, करीब है। तो हमने यहाँ पर दोबारा से डाटा ओपन कर लेना है और मीडियन देखना है। 96 ऑब्जर्वेशन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है कि 96 कौन से नंबर से करीब है। अगर हम देखें, यहाँ लिखा है 52 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में और फिर लिखा है 112, तो 112 96 से बहुत नियरेस्ट है। तो इसी लाइन में आकर आपने यहाँ पर x को चेक किया, x की वैल्यू 7, तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू लिख देनी है मीडियन 7। इस तरह से आपने मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में आपने Q1 को जब फाइंड करना है तो आपने लिखा Q1 को फाइंड करने के लिए पहले हमने ये मालूम करना है कि इंटीजर या नॉट इंटीजर, तो इसके लिए भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे हमने पहले Q1 फाइंड करना है तो हमने डिवाइड किया n को 4 से और n है यहाँ पे 191। जब 191 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 47.75। Q1 हमारे पास आ गया है 47.75। ये नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं होगा तो आपने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। इसमें लिखा n+3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 191 में हमने 3 को प्लस किया तो 194 आ गया और 194 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 48.5 ऑब्जर्वेशन। 48.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन ग्रुप विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 52। अब यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा कि 48.5 किससे क्लोज होगा। तो अगर हम यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करें तो 48.5 52 से क्लोज है। जब ये 52 से क्लोज है तो हम 52 वाली लाइन में चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो 52 की लाइन में हमने चेक किया तो यहाँ पे x की वैल्यू ये हमारी 6.5, तो Q1 आ गया 6.5। अब हमने फाइंड आउट करना है Q3। Q3 के लिए हमने फिर ये स्टेप किया कि 3n डिवाइडेड बाय 4 और n की जगह हमने लिखा 191। 191 को 3 से मल्टीप्लाई किया 573, 573 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 143.25।
143.25 इज़ नॉट एन इंटीजर। अब हमने क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला अप्लाई किया, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 और फिर यहाँ ऑब्जर्वेशन। अब n की प्लेस पर लिखा 191 को 3 से मल्टीप्लाई किया 573 में 1 को प्लस किया 574 और 574 को जब 4 से डिवाइड किया आंसर आया 143.5 ऑब्जर्वेशन। Q3 आ चुका है 143.5 ऑब्जर्वेशन। अब हमने ऑब्जर्वेशन को चेक करने के 143.5 जो है वो किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्लोज है, करीब है। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 152 हमें लिखा नज़र आ रहा है और 152 जो है 152 जो है वो क्लोज है 143 से। तो हम 152 को कंसिडर करेंगे और 152 की ही लाइन में हम देखेंगे x की वैल्यू है 7.5। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे 7.5। तो इस तरह से हमने Q3 भी फाइंड आउट कर लिया।